बहराइच जिस बवाल की आग में जल रहा है उसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सीएम योगी ने मामले का संज्ञान लिया है। कई अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। यहां तक कि खुद एसटीएफ चीफ अमिताभ यश हाथ में पिस्टल लेकर भीड़ को रोकने की कोशिश करते भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भीड़ है कि काबू होते नहीं आ रही। जगह जगह आगजनी और हिंसा की खबरें हैं। ये पूरी घटना कई सवाल उठाते दिख रही है, लेकिन इस बीच बीजेपी की तरफ से भी इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहा है, वो सुनिए। इस पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत कड़ाई के साथ कहा है कि जिन लोगों ने भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मगर एक बात और गंभीरता से सोचिए कि ये किसकी ताकत बढ़ गई है जो पिछले कुछ समय से इस ढंग की घटनाएं देश में बढ़ गई हैं। ये मैं देश के विचार के लिए सोचता हूं। जो लोग कहते थे ना कि पिछले कुछ महीने से कुछ ताकत बढ़ गई, कुछ शक्तियों की, ये कौन सी शक्तियां थी जिनकी ताकत बढ़ी है? ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं? आर्थिक आधार पर भी, सामाजिक आधार पर भी, सांस्कृतिक आधार पर भी। ये सब कहीं ना कहीं उन्हीं शक्तियों के टूल बने हुए हैं। तो एक तरफ जहां सुधांशु त्रिवेदी ने अपनी बात इस मुद्दे पर रखी है, तो वहीं देवरिया सदर से विधायक शलभमणि त्रिपाठी भी इस मुद्दे पर जमकर फायर हैं। उन्होंने अपने सोशल माइक्रोसाइट एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, गोलियों से छलने किया गोपाल मिश्रा को स्पष्ट है। अवैध हथियार किसके पास था? गोलियों का जखीरा किसके पास था? हमारी पूजा में खलल डालने की पूर्व तैयारी किसकी थी? पथराव किन लोगों ने किया? मां दुर्गा विसर्जन पर गोलियां किन लोगों ने दागी? प्रदेश का अमन बिगाड़ने का प्रयास किसने किया? गोपाल का एक तरफा वीडियो किसने शूट किया? हत्या का वीडियो क्यों नहीं बनने दिया? यह सुनियोजित था। झूठ फैलाने से सच नहीं छुपेगा। करारा जवाब मिलेगा चरमपंथियों के इन अवैध रिश्तेदारों को। इस पोस्ट के बाद एक कई पोस्ट शलभमणि त्रिपाठी ने किए हैं। वहीं उनका एक और पोस्ट है जो इस मामले पर काफी वायरल हो रहा है। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा था, ये तब हुआ जब विसर्जन के दौरान इसी घर से अकारण मां दुर्गा प्रतिमा पर पथराव किया गया। जब चरमपंथियों ने मां दुर्गा की प्रतिमा को अपवित्र करने का प्रयास किया, जब मां भक्तों पर कातिलाना हुआ, बाद में इसी घर में रखे हथियारों से हुई फायरिंग में रामगोपाल मिश्रा को कई गोलियां मारी गई। एक तरफा वीडियो बनवाकर हत्यारों को बचा नहीं पाएगा कोई। ऐसी कार्रवाई होगी कि पीढ़ियां याद करेंगी। इस पोस्ट के जवाब में सपा प्रवक्ता मनोज काका ने एक ट्वीट करके लिखा है, कब तक लोगों को उन्माद की आग में झोंककर घिनौनी राजनीति करते रहोगे? यदि मां दुर्गा की प्रतिमा पर पथराव हुआ तो पुलिस क्या कर रही थी? और यदि किसी ने गलती करी तो क्या अब यूपी में न्याय भीड़ तंत्र कर रहा है? तो इस मामले पर वार पलटवार का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर आगे क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।